हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे तथा मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर जी हमको जो आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं मैथ पोर्शन का जो आ रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम उसी क्रम के पर आधारित कुछ मैथ की क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। क्योंकि पार्श्व क्रम में आपको क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 1/5 1/2 प्लस 1/3। पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही अगर प्रतिरोध आपके क्वेश्चंस में जुड़े होंगे तो पहला प्रतिरोध 5 ओम, दूसरा 2 ओम, तीसरा 3 ओम, इस प्रकार के प्रतिरोध अगर आपके पार्श्वक्रम संयोजन में जुड़े हैं तो उनको सॉल्व किस प्रकार करेंगे इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो सॉल्व करने के तरीके कई हैं। तरीके कितने हैं प्यारे बच्चों? तरीके आपके पास तीन होते हैं, तीन है। पहला तरीका यानी तरीका नंबर 1, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम इनका एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए, वही वैल्यू मिल जाए। तो सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलसीएम निकाल के अपने मन से काउंटेबल करके इनको निकाल सकते हैं। तो तरीके पहले मैं दो ही डिजिट का बता रहा हूं प्यारे बच्चों, पहले दो डिजिट का आप देखिए। पहला तरीका है 1/5 प्लस 1/2। तो एक तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है प्यारे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे, अब यहीं से क्रॉस कर दे, 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5 अपान 5 2 जा 10। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 7/10। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 7/10। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब यहीं पर अगर इनकी वैल्यू प्रतिरोध होती कि 1/r इक्वल टू 7/10, तो r की वैल्यू आप यहाँ क्या फाइंड कर लेते, 10/7, और आंसर आपका आ जाता 1.7 एकम 7 3 7 चौके 28 7 दूनी 14, लगभग इतना ओम आपका मिल जाता। ये पहला क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन हमको यहाँ ये सॉल्व नहीं करना है, इसलिए इसको हम मिटा देंगे। ये पहला तरीका था। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2, 1/5 प्लस 1/2, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से कर दो। अब वो 2 1 जा 2/10 प्लस 5 1 जा 5/10। हर क्या हो गया, हर आपका बराबर हो गया, क्योंकि किसी भी भिन्न के संख्या में ऊपर वाले संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। सॉल्व करने के लिए हर आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हर आपका बराबर हो गया तो 7/10 वही नंबर फिर आपका आ गया। तरीका वही है। तीसरा जो तरीका है प्यारे बच्चों वो आपका है एलसीएम मेथड। तरीका नंबर 3, 1/5 प्लस 1/2, एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पर 2 और 5, तो 2 1 5 1 5 2 जा 10। तो यहां पहले से ही हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 10। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किए थे कि 10 आया था, 5, और 5 को किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2। तो आंसर आपका आ गया 7/10। इस तीनों तरीकों से आप किसी भी नंबर को प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो पार्श्वक्रम संयोजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक क्वेश्चन और देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो 3 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का प्यारे बच्चों? नोट कर लो प्यारे बच्चों, फिर इसको मिटा रहे हैं हम। 3 डिजिट का सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन सुनेगा मेरा वो ध्यान से देखिएगा। 3 डिजिट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5
सॉल्व करने का तरीका, तीनों तरीका आपके पास है, हम कोई एक तरीका ले रहे हैं। एलसीएम तरीका इसमें ज्यादा सटीक बैठ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, 30 लिख देंगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 30 आया 6 से, 3 को 10 से और 2 को 15 से। हो गया प्यारे बच्चों, 15 10 25, 25 तो 6 31, 31/30, ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और पार्श्वक्रम संयोजन पर आधारित ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं एक पार्श्वक्रम यहाँ पर बना रहा हूं, उनको केवल आपको बताना है कि इनमें प्रतिरोध कितना होगा। आपको केवल क्या बताना है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध बताना है। प्रतिरोध बताना है। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसको ध्यान से देखना है। परिपथ में प्रतिरोध बताइए, कुल प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, परिपथ में कुल प्रतिरोध बताओ। तो कैसे बताएंगे हम परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ये R1 है और ये R2 है। R1 के लिए प्रतिरोध आपका 5, पहले हम सॉल्व करते हैं पार्श्वक्रम, यानी प्रतिरोध यहां लिखेंगे, प्रतिरोध पार्श्वक्रम के लिए। तो पार्श्वक्रम में क्या लगा है प्यारे बच्चों, 1/10 प्लस 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/2, तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 5/10 यानी 1/r इक्वल टू 6/5, 6/10, काटने पर 3/5, तो r इक्वल टू 5/3, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 1 जा 3, 2 दशमलव बढ़ा 0, 3 छक्के 18, यानी 1.66 ओम पहले के लिए आ गया। अब हम दूसरा निकालेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए। R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R इक्वल टू R1 की पहली वैल्यू कितनी है, 5 ओम, 5 ओम प्लस दूसरी वैल्यू हमारी आई है 1.66 ओम, दोनों जोड़ देंगे 6.66 ओम आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बायो वाले सर, ओनिस सर से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।